कावेरी इंजन, ये नाम सुनते ही दिमाग में अक्सर क्या आता है? शायद एलसीए तेजस के साथ जुड़ी एक नाकामी, है ना? सालों से इस इंजन की कहानी को कुछ इसी तरह देखा गया है। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि क्या कावेरी प्रोजेक्ट वाकई में फेल हो गया या फिर इसने भारत के एरोस्पेस के भविष्य के लिए एक नया और शायद ज्यादा स्मार्ट रास्ता खोल दिया है। कहानी की शुरुआत होती है डीआरडीओ के चेयरमैन के इस बयान से, और ये बयान ये आधा सच बताता है। पहला हिस्सा है, कावेरी एलसीए के लिए जरूरी थ्रस्ट नहीं दे पाया। सुनने में तो ये एक सीधी साधी नाकामी लगती है, मामला खत्म। पर रुकिए, बयान का दूसरा हिस्सा है जो सब कुछ बदल देता है। हम इसके डेरिवेटिव का उपयोग यूसीएवी के लिए कर रहे हैं। बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो सवाल फिर वही है, क्या ये एक विफलता है? ज्यादातर लोग शायद हाँ में ही सिर हिलाएंगे, लेकिन असल जवाब वो थोड़ा पेचीदा है और टेक्नोलॉजी की गहराइयों में छिपा है। ये समझने के लिए कि कावेरी एलसीए से क्यों हटा और यूसीएवी से क्यों जुड़ा, हमें एक बहुत ही जरूरी इंजीनियरिंग सिद्धांत को समझना होगा। तो चलिए पहले हिस्से में समझते हैं, ये थ्रस्ट गैप आखिर है क्या? क्यों कावेरी और एलसीए के रास्ते अलग हो गए? देखिए, बात शुरू हुई थी 1980 के दशक में। तब कावेरी को एक हल्के फुल्के लड़ाकू विमान के लिए सोचा गया था। पर जैसे जैसे साल बीते, हमारा तेजस वो और भी ज्यादा एडवांस्ड होता गया। नए सिस्टम्स आए, उसका ढांचा मजबूत हुआ, ज्यादा हथियार लगे, और इन सब का नतीजा क्या हुआ? विमान का वजन बढ़ गया। और एक भारी विमान को हवा में तेजी से उठाने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल, ज्यादा ताकतवर इंजन। अब ऐसा भी नहीं था कि कावेरी में कोई दम नहीं था। इसने 72 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा किया, और ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। सोचिए, भारत ने पहली बार एक ऐसा स्वदेशी टर्बोफैन इंजन बनाया था जो इतना पावरफुल और भरोसेमंद था। लेकिन यहीं पर एक लेकिन आ गया। आज के आधुनिक तेजस को अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए करीब करीब 85 किलो न्यूटन की पावर चाहिए थी। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं थी, ये मुश्किल लड़ाई के हालात में विमान की चुस्ती और सुरक्षा के लिए भी जरूरी था। ये चार्ट ये पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देता है। एक तरफ है वो पावर जो कावेरी ने हासिल की, और दूसरी तरफ है वो पावर जो एलसीए को चाहिए थी। ये जो बीच का फासला है ना, जिसे ट्रस्ट गैप कहते हैं, बस यही असली वजह थी। ये कोई छोटी मोटी कमी नहीं थी जिसे ठीक कर लिया जाता। इसे ठीक करने का मतलब था इंजन को लगभग फिर से डिजाइन करना, और उसमें कई साल और लग जाते। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। एक नया मिशन। जो चीज एलसीए के लिए एक कमी थी, वो एक दूसरी तरह की मशीन के लिए एक वरदान साबित हुई। याद है डीआरडीओ चीफ ने क्या कहा था? इंजन बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये कोई डिप्लोमैटिक बयान नहीं था, ये एक टेक्निकल सच्चाई थी। कावेरी का जो कोर है, यानी इंजन का दिल, वो एकदम मजबूत और भरोसेमंद था। हजारों घंटों की टेस्टिंग पास कर चुका था। और जेट इंजन की दुनिया में एक भरोसेमंद कोर बना लेना, समझिए आधी जंग जीत लेने जैसा है। तो फिर ये यूसीएवीज यानी बिना पायलट वाले लड़ाकू विमानों के लिए इतना परफेक्ट क्यों है? देखिए, दोनों की जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। एक फाइटर पायलट को दुश्मन से बचने के लिए जबरदस्त तेजी चाहिए, लेकिन एक यूसीएवी का काम अक्सर होता है घंटों तक चुपचाप बिना किसी की नजर में आए दुश्मन के इलाके में उड़ते रहना। इसके लिए रॉकेट जैसी पावर नहीं, बल्कि माइलेज और स्टेबिलिटी चाहिए। और कावेरी का 72 किलो न्यूटन थ्रस्ट इस काम के लिए एकदम फिट बैठता है। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे टेक्निकल अलाइनमेंट कहते हैं। मतलब ये कोई समझौता नहीं है, ये एक स्मार्ट फैसला है। आप यूं समझिए, जैसे किसी मैराथन रनर से 100 मीटर की रेस लगवाने के बजाय उसे मैराथन ही दौड़ाया जाए। सही टूल, सही काम के लिए। तो अब तक हमने ये समझा कि कावेरी एलसीए में क्यों नहीं लगा। पर इस कहानी का एक और जरूरी पहलू है कि ये प्रोग्राम विफलता नहीं, बल्कि एक नींव है। इसका असली रणनीतिक फायदा एक इंजन से कहीं ज्यादा है। इस एक प्रोग्राम की वजह से भारत ने वो चीजें सीखीं जो पहले हम नहीं जानते थे। हमने अपना खुद का इंजन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, सिंगल क्रिस्टल ब्रेड जैसी सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की, और फेडेक यानी इंजन का जो डिजिटल दिमाग होता है, उसे कंट्रोल करना सीखा। तो भले ही ये इंजन एलसीए में नहीं लगा, इसने हमें भविष्य में इससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर इंजन बनाने का रास्ता दिखा दिया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक इंजन की कहानी नहीं है, ये भारत के एरोस्पेस प्रोग्राम की बदलती सोच की कहानी है। कावेरी की कहानी ये दिखाती है कि अब हम सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि जमीनी हकीकत और स्मार्ट इंजीनियरिंग के हिसाब से फैसले ले रहे हैं।
ये मानना कि कभी-कभी सबसे अच्छा रास्ता वो नहीं होता जो आपने शुरू में सोचा था, इसी को परिपक्वता कहते हैं। तो आखिर में कावेरी की ये यात्रा हमें सिखाती है कि हाईटेक इंजीनियरिंग की दुनिया में सफलता हमेशा सीधी लकीर में नहीं चलती। कभी-कभी सबसे समझदारी भरा कदम अपनी योजना को बदलना होता है और एक ऐसा रास्ता चुनना होता है जो आपकी असली ताकत के लिए बिल्कुल सही हो। शायद कावेरी की असली सफलता एलसीए को पावर देना था ही नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के मानव रहित लड़ाकू विमानों को पंख देना था।